नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 सालों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चंस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे, जैसे कि सी टेट, बी टेट, सिविल कोड, BSSC, SSC GD, दरोगा, यूपी पुलिस, MTS, BSSC, रेलवे इत्यादि। अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। तो बिना देर के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महाराजा खेतड़ी। तो हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आप 50 क्वेश्चंस में से कितने कर पाएं। देखते हैं सेकंड नंबर। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना न भूलिएगा दोस्तों। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। लाल मृदा का रंग जो है लाल होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह पदार्थ की अधिकता। एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि यह मिट्टी ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों विखंडन एवं नियोजन से बनी है। यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट आगे। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को। इसमें पॉइंट एक और याद करना है दोस्तों, लौह इस्पात कारखाना जो है टाटा लौह इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी द्वारा टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बीटा प्रथम। अगर वीडियो से कोई सुझाव है दोस्तों तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय यूरोपियन, जो कि 73% है। देखते हैं कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सल्फोनेट जो है कपड़े साफ करने में प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 11 नंबर। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 21 तक बना हुआ है क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आप उसे देख लें। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो आपको याद रखना है चीनी मिट्टी का बर्तन। सुचालक का अर्थ है दोस्तों जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, परम 8000। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड जो है किरणें क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है प्रोटॉन की बनी होती है। भारत पाक युद्ध के बाद जो है ताशकंद घोषणा हुई थी, तो आपको याद रखना है बी,
1965 ताशकंद उस समय पूर्व सोवियत संघ का भाग था और ताशकंद अगर वर्तमान में अगर जाना जाए तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आंसर इसका रहेगा डिप्थीरिया, जो कि गला से संबंधित है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लाइक, लेकिन नहीं करते हैं, ये आपसे शिकायत है, तो याद रखिएगा लाइक करना न भूलिएगा। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित अधिकरण है। इसकी स्थापना जो है 2010 में किया गया था। आमतौर पर वर्धानता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो यह जो है एक आनुवंशिक प्राकृतिक है और वर्धानता के रोगी जो है लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। किन में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है आंसर बी, रैबिट। देखते हैं अगला सवाल, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। और एक पॉइंट और याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। एक पॉइंट और इसमें याद रखना है, बादशाह खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ओम। और विद्युत आवेश का जो इकाई होता है कूलम्ब होता है, और ऊष्मा का जूल होता है, और बल का एसआई इकाई होता है न्यूटन। आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाब रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओडिशा को अधिकतर किस कारण प्राकृतिक आपदाओं को सामना करना पड़ता है? तो याद रखिएगा दोस्तों चक्रवात आंसर इसका राइट होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी, ऑक्सीकरण। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है वसा और तेल। देखते हैं अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 1969 से दिया जाता है और सर्वप्रथम इसे अवार्ड जो है देविका रानी रोडी को मिला था। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंडोस्पर्म। देखते हैं अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा एफ बराबर, मतलब फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, 20/2 यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल, एक पौधे के तने या जड़ को घेरा किस कारण पड़ता है? तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए, लेटरल मेरिस्टेम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। देखते हैं अगला सवाल, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा एवं अंतिम स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, मजबूत और मजबूत क्षार के द्वारा।
केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका याद रखिएगा, डी आंसर सही है, दुर्गापुर। देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विजय घाट। अभय घाट की बात किया जाए तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, और नारायण घाट की बात किया जाए तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 21 नवंबर, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आशा पूर्णा देवी। और इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। देखेंगे नेक्स्ट, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जिम्नास्टिक। और चाइना मैन शब्द अगर बोले तो क्रिकेट से संबंधित है। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड से बीच बचाओ आंदोलन का संबंध है। भद्रा आंदोलन किस राज्य में है? तो भद्रा आंदोलन जो है कर्नाटक में स्थित है। ये दोस्तों 45 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर वन जीव अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखेंगे 46 नंबर, वृक्ष में सदैव होते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। देखते हैं 47 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। देखेंगे 48 नंबर, जब कार मोड़ लेती है तो वह कौन सी बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। देखेंगे अगला सवाल, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 1921 से 1927। सन 1926 ईस्वी के बाद संसद सदस्य में बढ़ोतरी होगी, मतलब 2026 के बाद। देखेंगे अगला एंड लास्ट सवाल, पिल्ला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा मादा मच्छर के काटने से। एक पॉइंट और याद रखना है, डेंगू ज्वर मादा एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलेंगे।